नमस्ते। वनस्पति विज्ञान द्वारा आयोजित जिस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सौभाग्यशाली हैं हंसराज कॉलेज के हम सभी सदस्य कि आज हमारे बीच में श्री R.K. सिन्हा जी आए हुए। सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इस सभागार में हम जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं वे ना केवल आयु में सबसे अधिक वरिष्ठ हैं बल्कि अनुभव में भी सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं। सर, आपने इस देश के उतार चढ़ाव देखे, उन उतार चढ़ावों के बीच में कैसे हम अपनों से दूर होते चले गए और कैसे फिर से हमें अपनों के बीच में आने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। मुझे लगता है कि हंसराज कॉलेज के युवा विद्यार्थी जब आपको सुनेंगे तो इनके सामने कुछ स्वप्न पैदा होंगे और ये कहेंगे कि हाँ, जीवन जिया जाए तो R.K. सिन्हा जी की तरह जिया जाए। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमने देखा कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ लोग दिन रात तत्पर रहते हुए किस तरह से जिस समय अपने घर में सो रहे होते हैं वो कहते हैं सीमाओं पर खड़े होके कि जब तक हम हैं तब तक आप आराम से घर पे सो सकते हो, जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं सदस्यों के बीच में आज आदरणीय श्रद्धेय हम सब के प्रेरक चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं। सर, आपका हंसराज कॉलेज में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके साथ सिन्हा जी, चतुर्वेदी जी, आपके साथ जितने भी सदस्य आए हुए हैं, आज मैं देख रही हूँ उनमें से कुछ सदस्य पहली बार आए हैं। मैं आप सभी का हंसराज कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ क्योंकि आज आपके आने से हंसराज कॉलेज समृद्ध हुआ। वनस्पति विज्ञान से डॉक्टर पूजा, डॉक्टर साहिल, प्राध्यापकगण, मैं देख रही हूँ दूसरे विषय के भी प्राध्यापक डॉक्टर विजय मिश्र बैठे हुए हैं। आज सिन्हा जी हमारे साथ साथ आप भी सौभाग्यशाली हुए हंसराज कॉलेज में आकर। 75 वर्षों के भारत 75 वर्षों की आज़ादी पा चुका है। हंसराज कॉलेज 75 वर्ष का हो चुका है। इस 75 वर्षीय भारत में हंसराज कॉलेज में जिस पीढ़ी को आप सुबह शाम हाय और बाय करते हुए सुनते हैं, हेलो करते हुए सुनते हैं, उस कॉलेज का वनस्पति विज्ञान अपने देश की भाषा में कार्यक्रम करके संकेत देता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है। और इसके लिए मैं राहुल और काव्यांजलि दोनों को बधाई देती हूँ। कोशिश तो करो, हम अपनी भाषा में भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। भाषा केवल भाषा नहीं है, भाषा हमारी अस्मिता है, भाषा हमारी पहचान है, भाषा हमारे जीवन की शैली है, भाषा इस देश का अस्तित्व है और वो हमारे अपनी भाषाओं के द्वारा ही संभव है। क्या, क्योंकि आज आपका विषय जैविक खेती पर है और जैविक खेती पर आज हम बात करेंगे। इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिन्हा जी, चतुर्वेदी जी, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। भारत कहने को गुलाम था लेकिन हवा हमारी अपनी थी। हमें हवा शुद्ध मिल जाती थी, ग्रामीण परिवेश में आप रहते थे, खुले वातावरण में रहते थे, खुला चिंतन होता था, खुली खेती होती थी, खुली बातचीत होती थी। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। आपसे कम थोड़ी सी मैं सौभाग्यशाली हुई कि मैंने फिर भी गांव की एक ग्रामीण शैली कैसी होती है मैंने सीखी। मेरी नानी दादी ने एक समृद्ध रसोई के द्वारा मुझे जीवन में ये सिखाया कि क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, किस समय क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते मुझे लगता है सौभाग्यशाली होना खत्म होता चला गया क्योंकि ये जो पीढ़ी अब हमारे सामने बैठी है, इस पीढ़ी का अपना ही खान पान है। इस पीढ़ी के, मुझे लगता है इस पीढ़ी के लिए एक ट्रेजेडी भी है, बहुत बड़ी त्रासदी भी है कि ना इनको शुद्ध हवा मिल पा रही है, हवा शुद्ध मिल ही नहीं पा रही है, पीने को पानी नहीं है, घर के पानी की अपेक्षा बंद बोतलों की बिसलेरी के पानी पर इनका विश्वास है। हम जिस खेती से जो अनाज आता है, सिन्हा जी आप मेरे इस बात से मुझे लगता है अवश्य सहमत होंगे, हम तो भागते दौड़ते हुए 6-7 रोटियां तो हम ऐसे ही खा लेते थे। हम ऐसे 6-7 चपाती खा लिया करते थे और हमें चपाती खाने के लिए 3-4 कोई सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें हम तो नमक लगाते थे और नमक लगाकर खा लेते थे। उसके बावजूद नानी दादी शुद्ध दूध पिलाती थी, शुद्ध घी खिलाती थी।
आजकल के हमारे बच्चे शुद्ध घी, शुद्ध दूध हजम ही नहीं कर सकते, इसलिए इसका काम करने वालों ने इसमें मिलावट करने शुरू कर दी। खेती के नाम पर हर जो भी आपकी जितनी भी फसलें हो रही हैं सब में केमिकल्स हैं। हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ लौकी भी इतनी बड़ी हो सकती है। हमारे यहाँ तो कभी ऐसे छोटी छोटी कहते थे, छोटी छोटी लौकी आ रही है, छोटी छोटी भिंडी आ रही है, अरे वहां से पुदीना लेकर आओ, तोड़ कर आओ, देखो उसकी क्या खुशबू होती है। इस पीढ़ी को हमने इससे वंचित किया है। ये जो केमिकल वाली दुनिया आ गई, और उसी का कारण क्या हुआ, हमारी सोच में भी केमिकल्स आ गए। हम जी और जीने दो के सिद्धांत से दूर होते चले गए। लेकिन मैं वनस्पति विज्ञान को पुनः बधाई देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। इस विषय पर हम आगे और काम करें, हमारे बच्चे चिंतन करें, चिंतन करते हुए जो अच्छे रास्ते निकल सकते हैं। हो सकता है हंसराज कॉलेज से कुछ नई रिसर्च हमारे सामने आएगी, वो नई रिसर्च हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्ते, धन्यवाद।